देखिए, चौथा चरण हमारे कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और जितने भी सीमांचल के इलाके हैं, कोसी के जिले हैं, हर जगह हम लोग जाकर के अपने जो ग्राउंड ग्रास रूट पे ग्राउंड पे जो हमारे वर्कर हैं, चाहे बूथ स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, सभी कार्यकर्ताओं से हमारा संवाद चल रहा है। पार्टी को संगठनात्मक तौर पे कैसे मजबूत किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए और जो सलाह हमारे कार्यकर्ता देना चाहते हैं या उनके ब्लॉक में, उनके विधानसभा में जो समस्याएं हैं, उससे ये लोग अवगत कराते हैं। इसी क्रम में जो फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने जो है घोषणा भी की है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या विजन है, क्या रोड मैप है। अगर आपको मौका मिलेगा तो लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए। तो इसी के फीडबैक के क्रम में हम लोगों ने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें कि माई बहन मान योजना की घोषणा हुई है, जिसमें कि 2500 रुपये जो है सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी क्रम में पता चला कि स्मार्ट मीटर जो है, लोग इससे बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है बिहार के लोगों को देंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, झारखंड में जो है 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये मिलता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे और जो जो फीडबैक मिलता जा रहा है उसको हम लोग लेते जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या हैं, उससे अवगत हो रहे हैं। उसी हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाने में अव्वल राज्य कैसे बने, हम लोग नए सोच के हैं, नए विजन के लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा 20 में भी हम कहते थे 10 लाख नौकरी हम देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आप देखिएगा 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी थी और ठीक 15 अगस्त 22 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा कराई थी 20 लाख की। अगर वो आप भाषण सुने गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था, लेकिन जब 20 में हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा। तो असंभव को भी हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। आज लगभग जो है बीजेपी के जो नई सरकार बनी है एनडीए की, 11 लगभग 1 साल होने जा रहा है। जो हमने 3.5 लाख जो नौकरी जो प्रक्रियाधीन कराई, 5 लाख तो दिया, उसमें अब तक जो है किसको कितना नौकरी मिला ये बताएं नीतीश कुमार जी। जब बीपीएससी की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, लोग परेशान है, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम लोग थे 17 महीने तो कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाया। ये सच्चाई है और आप देखिएगा उस 20 लाख का वादा कब पूरा करेंगे। हम तो कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को खुलकर के आकर के बताना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहे, पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास विजन है, रोड मैप है, काम करने का तरीका हमें पता है। अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और उनके अधिकारी जो है रिटायर्ड है। रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। तेजस्वी आगे आगे रहेगा और मुख्यमंत्री जो है उसी की नकल करते करते पीछे पीछे उसी काम को गिनवाने का काम करेंगे। जो कि खुद कहते थे पहले असंभव है, उसको हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। वही नियोजित शिक्षक से हमने वादा किया था जब भी सरकार में आएंगे तो 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने वो भी दिया, राजकर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा,
सबके मानदेय को भी हम लोगों ने बढ़ाया, जाति आधारित गणना भी कराई, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी 65% जो है बढ़ाने का काम किया, EWS 10% एज इट इज रख के टोटल आरक्षण 75%। तो देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, सबसे बड़ा बिहार में जो है बेरोजगारी बड़ी है। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, महंगाई है, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है, आप देखिएगा गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस पे कोई जो है चर्चा नहीं कर रही है लोग, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है ये थके हुए मुख्यमंत्री से जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये लोग पीछे पीछे रहेंगे और इनसे हम लोग काम करवा करके रहेंगे। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है, बाबा साहब अम्बेडकर। तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है, पूर्व में गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। तो हम लोग यहाँ आज अररिया आए हैं और यहाँ संवाद होगा लोगों से, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कमी होगी, वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी पार्टी का कैसे करेंगे? हम लोग तो स्पष्ट कर चुके हैं। जितना देखिए, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक जो हमारा जो ढांचा है, इसके विरोध में है। और कहीं से भी जो है ये भाजपा के लोग जो है अभी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कल बात करेंगे वन नेशन वन पार्टी, परसों बात करेंगे वन नेशन वन लीडर। ये तो आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है, संविधान को तो मानना ही नहीं चाहते। इससे जितने क्षेत्रीय दलों के जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अभी मान लीजिए अलग अलग राज्यों में चल रहा, तो उस क्षेत्र के इशू पे चल रहा है, उन राज्यों के इश्यूज पे जो है वो चुनाव हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन तो टीटीएम है मोदी जी का, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाला, जो बाय इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकता, जो 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद रखी जाए। और आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं, बिहार के जब चुनाव होता है तो एक लौता राज्य होता है जहाँ चुनाव हो रहा होता है पूरे देश में, मुल्क में, वहाँ एक फेज में ये चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है।
जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।